सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम कबीर साहिब जी का भजन लेंगे। वो अपने भजन के माध्यम से समझाते हैं हम आत्माओं को कि हम यत्न नहीं कर रहे परमात्मा से मिलने का, प्रयास नहीं कर रहे परमात्मा से मिलने का, और जहाँ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो सब हमारा बेकार ही है। इस क्षण भिंगुर जीवन में से परमात्मा की प्राप्ति का अवसर निकालना बहुत सरल है जीवात्माओं के लिए, मगर वही उन्हें बहुत जटिल लगता है। और वो कहते हैं जो आत्माएं यत्न नहीं करती ना, जतन नहीं करती, उनका तो उजाड़ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है ना उजाड़। उजाड़ कैसे हो रहा है कि आवागमन में ही पड़े रहना पड़ेगा, जन्म मरण में ही रहना पड़ेगा। हमें अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा, हम केवल एक ये वाला शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर भी और शरीर लिए बैठे हैं। जब साधक साधना करते हैं ना, तब उन्हें पता लगता है कि इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, महाकारण शरीर भी है, ज्ञान देही, विज्ञान देही, फिर केवल्य हंस आता है। ऐसे ही मन भी कई परतों में छिपा हुआ है। इसका सही तरीके से समझने के लिए पेड़ के उदाहरण से समझते हैं। एक पूरा भरा पेड़ है, उस पर फल इत्यादि, फूल इत्यादि सब लगे हुए हैं। मूलभूत पेड़ का क्या है? किस चीज से बना है पेड़? पेड़ किस चीज से बना है? बीजों से बना है। बीज से बना ना, एक बीज से। वो एक बीज जिससे वो पूरा पेड़ बना, फिर दोबारा से उस पर जब फल लग गए तो फिर बहुत सारे बीज फलों में फिर से आ गए ना। ऐसे ही हमारी मूलभूत पहचान हम खोए बैठे हैं। हम ये तक भी नहीं समझ पा रहे कि हम मन के रूप में कैसे हैं, हम आत्मा के रूप में कैसे हैं, हम कहाँ हैं, कैसे हमें चलना है, और हमारी डेस्टिनी कैसे पूरी हम कर लेंगे। पता ये इतना गहरा चैप्टर है ना कि इतनी सरलता से समझ में नहीं आता। जो लोग भक्ति करते जाते हैं ना, जो समझना चाहते हैं, तुलसी साहिब जी ने इसीलिए रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समझोगे तो समझ में आएगा। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसी ना समझ को पढ़ा दिया, रटवा दिया तो संसार में तो काम चल जाता है ना। रट्टाफिकेशन से काम चल जाता है ना संसार में। कहते हैं यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो समझ, सूझ, विवेक जागृत करना ही पड़ेगा आत्मा को। उस बीज रूप में उस पूरे के पूरे पेड़ को वापस लेके आना है। बाहर से पेड़ जब विकास होता है ना पेड़ का, तो वो बीज जो होता है ना, साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, वो बीज डिस्ट्रॉय हो जाता है, मिट जाता है ना। उसमें से निकलता है ना फिर ऊपर टहनी, तने, पत्तियां, उसी में से निकलता चला जाता है ना। वो जो बीज होता है ना तल में, वो तो हट जाता है ना। मगर हमारे अंदर में जो मन रूपी बीज है ना, ये अविनाशी है, ये मिटता नहीं है। आत्मा जो है वो भी अविनाशी है, वो भी मिटती नहीं है। मगर हमें क्या करना है, उसकी तह में जाना है। जब तक तह में नहीं जाएंगे ना, गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक हम खुद को
खोज नहीं पाएंगे। और जब तक हम खुद को खोज नहीं पाएंगे ना, तब तक हमारी आवागमन मिटेगी नहीं। क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं खोज सकते, हम परमात्मा को कैसे खोज लेंगे? भले ही परमात्मा भी हमारे इस काया में कहीं पर है, और हम भी तो इस काया में ही कहीं पर हैं, क्या नहीं है? हम इस शरीर में कहाँ हैं ये भी हमें नहीं पता लगता। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एनर्जी का कोई सोर्स है। वो एनर्जी का सोर्स क्या है, कैसे काम करता है, वो क्यों नहीं हम पता लगा पाते? जब योगी जनों से मिलोगे तो वो बताते हैं कि इस तन के अलावा एक सूक्ष्म तन है जिसमें आत्मा अन्यत्र तनों में गमन करती है, और सूक्ष्म शरीर से भी और सूक्ष्म शरीर होता है जिसको कारण शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर में तो आत्मा भोग करती है। कैसे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से। और कारण शरीर में क्या करती है? कारण शरीर आत्मा को वो वाला शरीर मिलता है जिसके कारण उसका जन्म मरण, पूर्ण जन्म, पूर्व जन्म होते रहते हैं। जन्म जन्मांतर तक जो चलता है ना, वो वहां से चलता है। और जो हम सूक्ष्म शरीर में गमन करते हैं ना, वो तो हम स्वप्न में भी गमन करते हैं यहाँ पर। और कारण शरीर को समझना है तो वो भी यहीं पर रहकर समझ सकते हैं। देखो कैसे समझी जाती है दोनों चीजें। स्थूल शरीर तो ये दिख रहा है बाहर से, ठीक है ना। सूक्ष्म शरीर को समझो कि हम कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप स्वप्न में सो जाते हो, निद्रा में जब होते हो, जब सपने आते हैं, जब सुषुप्त अवस्था में सोए भी होते हो आप, तब आपके पास कोई तन तो नहीं होता ना वहां पर कौन सपने देख रहा होता है? आप ही देख रहे होते ना। कभी कभी हमें सपने में हम खुद नहीं विजुलाइज होते, दिखते नहीं है हम खुद अपने आप को, फिर भी पूरा सपना हम जी रहे होते हैं ना। स्पर्श भी कर रहे होते हैं दूसरों को, कुछ खुशबू भी ले रहे होते हैं ना। कुछ हमें रूप भी दिखते हैं, वहां पर दिखते हैं ना लोग हमें। शब्द, स्पर्श, रूप, रसना भी आती है। बहुत को देखा, सोते सोते लार टपकने लग जाती है मुंह में से, है ना। और गंध भी आती है। वहां पर तो ये वाला शरीर तो था नहीं, फिर वहां पर कौन सा शरीर था? जब हम सपने में थे, जब हम कौन से शरीर में थे कि हमें वो सब चीजें महसूस हो रही थी इस तरीके से? वो सूक्ष्म शरीर था हमारा। यहां हम स्थूल में रह के समझ पा रहे हैं ना उस सूक्ष्म शरीर को भी। अब कारण शरीर को हम कैसे समझ सकते हैं? कारण शरीर को ऐसे समझो कि जैसे अभी आप सब बैठे हो यहाँ पर सत्संग सुन रहे हो, किसी के कहीं पर कोई घटना हो गई है और अनायास ही उसका ध्यान उधर चला गया है। खुद नहीं गया, वो खुद सामने ही बैठा है। अब उसके अंदर में क्या चल रहा है? वो घटनाक्रम चल रहा है जो कुछ समय पहले हुआ था। उसका पूरा का पूरा फोकस कहाँ पर है? वो उस कारण शरीर के साथ उस फोकस में ही गुम है जहां पर वो घटनाक्रम घटा हुआ है। जैसे आप सत्संग में तो आ गए, मगर आपका ध्यान है कि कहीं मैं अपनी गोल्ड की चैन कहीं अलमारी से बाहर ही तो नहीं छोड़ाई, पीछे से पता नहीं कहीं काम वाली ना आ जाए, बच्चों को पता नहीं दिखे ना दिखे, वो उठा के रखे ना रखें, कहीं कोई ले ना जाए, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो अभी है ना फ़ोन मिला के पहले पूछ लेना चाहिए। नहीं, अभी सत्संग के बीच में फ़ोन भी नहीं मिला सकती,
तो मैं करूँ तो करूँ क्या? सारा ध्यान कहाँ पर है आपका इस समय पर? वहाँ घर पर जहाँ पर वो भूल आए हो आप, वहीं चल रहे हो ना। अब ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है ना, ये हमारी आवागमन कैसे तय करते हैं? जब हमें कोई गहरे में चोट लगती है ना, किसी के शब्दों की चोट होती है या कुछ भी होता है जो हम बहुत गहरे में अंदर तक, किसी किसी को हम बोलते हैं ना, तुझे तो मैं 7 जन्म भी माफ़ ना करूं। वो कहाँ पर स्टोर कर रहे हो आप? पता लगा कहाँ पर स्टोर हो रहा है? वो कारण शरीर में स्टोर हो रहा है। समझ गए ना कैसे स्टोर हो रहा है? संत जन इसीलिए कहते हैं, जब हम आत्मा का अभ्यास करते हैं ना, जब हम सत्संग सुन के और हम जब साधना करते हैं, जब हम आत्मिक रूप में चलते हैं, जब हम परमात्मा से मिलने के लिए चलते हैं, तब हम इस शरीरों से परे होने लगते हैं। और जब हम इन शरीरों से परे होने लगते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि मन कारण शरीर तक भी था हमारे साथ में। मन ही तो था जो हमें ले गया। इच्छा, कामनाएं, तृष्णाएं, आशाएं, हर एक चीज मन की हैं। साहिब कहते हैं, काम तो सभी कोई कहते हैं, काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोई। अभी यहाँ घर में बैठे हो, मन में कल्पना है कि अमेरिका जाके आना है, तो ये भी क्या है? कामना है, काम है। समझ गए ना क्या चीज़ है? और यही चीज़ें हमें संसार सागर में बांधने का कार्य करती रहती हैं। और हम धीरे 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 इतने बंध जाते हैं कि हम छूटना भूल ही जाते हैं। इसीलिए संत जन पहले कहते हैं कि मोटे तौर पर, बाहरी तौर पर अपने अंदर से इस संसार सागर को त्यागना सीखो। अभी तो हम इतना भी नहीं कर पाते ना। कौन कौन कर पाता है इतना? इतना कर पाते हैं? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, कुछ समय के लिए भी नहीं कर पाते ना इतना भी। देखा, अभी सत्संग सुन रहे हैं और फ़ोन किसी का बज गया तो तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, सत्संग में से एक पल में ही गायब हो जाते हैं। देखा, कोई घर में आ गया, तुरंत ही फ़ोन बंद कर देते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगती सत्संग से तो दूर होने में। हमारे अंदर में इतनी भी ताकत, इतनी भी हिम्मत नहीं है अभी तक भी कि हम निर्भीकता से सत्संग तो अटेंड कर पाएँ, है ना? डर रहता ना हर समय, कहीं कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ बोले ना, और कुछ बोल भी देता है ना कोई, तो फिर कितने समय तक वो हमारे ऊपर असर ही करता रहता है कि अगली बार फिर सुनेंगे ना तो फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। 2-4 रहने देते हैं, छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं ना, हम सत्संगों को ही छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है? संसारियों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है और हम सत्संग से दूर होते होते बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं कि हम अभी सत्संग नहीं सुन सकते, फिर कभी लिखा होगा तो भाग नसीब में फिर सुन लेंगे। उससे किसका नुकसान हुआ? सुनाने वाले का नुकसान हुआ क्या? किसका होगा? जो नहीं सुन पा रहे उनका खुद का ही तो होगा। और क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि वो स्थूल शरीरों से भी डरे पड़े हैं। अभी स्थूल शरीर के ही कर्म कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म से फिर कारण तक जाएंगे। जब जैसे बीज बोओगे वैसों का ही तो पौधा बनेगा ना। इसीलिए कहा जाता है यहाँ अपने को खाली रखो, यहाँ पर केवल बोने हैं तो भक्ति रूपी बीज बो, ताकि परमात्मा ही याद रहे।
संसार का निर्वाह, आपको पता है कि आप शरीर में रह रहे हो, बाहर संसार के लोग हैं, तो बाहर का निर्वाह बाहर तक ही रखो। उसको जब हम अंदर में ले जाते हैं ना, तब दिक्कत खड़ी हो जाती है। गुरुजनों की बातों को तो हम बाहर ही छोड़ देते हैं और संसारियों की बातों को अंदर ले जाते हैं। और करना क्या चाहिए हमें? करना चाहिए उल्टा, कि गुरुजनों की बातों को अंतःकरण में गहराई से पकड़ना चाहिए और संसारियों की बातों को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। संत जन तो इतने अच्छी तरीके से खोल खोल के कहते हैं कि बाहरी सारी संसार सब जगत, एक जगत तो बाहर बसता है, एक जगत तुम अपने अंदर में बसा के रखते हो। बाहर वाले जगत को छेड़ने की जरूरत नहीं है, अंदर वाले जगत को खाली कर लो पहले। किसी के घर के बाहर कचरा मचा हुआ है और घर के अंदर भी मचा हुआ है, वो पहले घर का बाहर साफ करेगा या अंदर साफ करेगा? जहां उसने बैठना उठना है, जहां उसने रहना है, वो साफ करेगा ना पहले। तो यहां जो अंदर में जहां हम बैठे हैं, वहां तो सफाई कर नहीं रहे और बाहर संसार की सफाई में लगे पड़े हैं कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा। क्या सही कर रहे हैं हम? जब हम संसार में भी इतने श्याणे हैं कि यदि हमारे घर के बाहर कचरा मचा है ना, तो उसको हम बाद में साफ करते हैं, पहले घर के अंदर वाले कचरे को साफ करते हैं। तो अध्यात्म में इतने समझदार, इतने श्याणे नहीं बन सकते। साहिब तो पूछते भी हैं कि कब भजोगे सतनाम बंदे, कब भजोगे सतनाम। कौन सा वो दिन आएगा जब आप भक्ति करोगे, जब आप सत्य के पथ पर चलोगे, जब आप संत मत से जुड़ोगे, जब आप संतों की चलाई गई इस धारा में प्रवेश करोगे।